आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर को हम लोग सीरीज कनेक्शन में रखेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, पैरेलल में रखेंगे तो क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें वही देखना है और एक न्यूमेरिकल भी करके आप लोगों को बताऊंगा कि उसके रिजल्ट को हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऐसा करता हूं मैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मैं सीरीज का बताता हूँ और राइट हैंड साइड में पैरेलल का बताता हूँ, तो आपको है ना कंपेयर करने में और समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि लाइक आप लोगों ने जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों ने 10th क्लास में देखा था, लाइक इसमें रजिस्टर वाले केस में, है ना। जब आप लोग रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते थे, पैरेलल में कनेक्ट करते थे, तो क्या आप लोग को रिजल्ट देता था वो। ठीक है, बट यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर का यूज करेंगे। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे सीरीज करेंगे हम लोग और इधर पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया सीरीज और ये हो गया पैरेलल। ठीक है, नाम दे देते हैं हम लोग, ये C1, ये C2, ये C3। इसके भी नाम देते हैं C1, C2 एंड C3। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस, बैटरी से कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस। ठीक है, अब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, इधर से जाएगी इधर को आएगी, ये भी करंट इधर आई, ये लिख देता हूँ आई। ठीक है, और आपको पता है कि पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, इधर I1, इधर I2, इधर I3 जाएगा। ठीक है, और फिर वापस से जुड़ करके आई फॉर्म हो करके जितना मतलब ये जितना देता हो उतना वापस ही लेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दो की पॉइंट बताता हूँ मैं। पहला, इसमें सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में आपको क्या मतलब दिमाग में एडजस्ट करके रखना है, चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर विल बी सेम। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट आपको एडजस्ट करके रखना है दैट इज पोटेंशियल और वोल्टेज फॉर ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। ये दो की पॉइंट आपको सीरीज के लिए एडजस्ट करके रखना है। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, लिख देता हूँ मैं, चार्जेस विल बी डिफरेंट, जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका, चार्जेस विल बी डिफरेंट। यहाँ पे देखिए चार्जेस ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी सेम था, यहाँ पे चार्जेस विल बी डिफरेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल और वोल्टेज फॉर ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम। पोटेंशियल और वोल्टेज फॉर ईच कैपेसिटर विल बी सेम। ठीक है, अब मैं आपको डेप्थ में बताता हूं कि ये मैंने दो कीवर्ड सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए क्यों रखा। सीरीज के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चार्जेस फॉर ईच कैपेसिटर विल बी सेम होगा और पोटेंशियल अलग होगा, और मैं पैरेलल के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि चार्जेस डिफरेंट होगा और पोटेंशियल सेम होगा। चलिए ये देखते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ करा हमने,
सीरीज के लिए ये वी है प्लस माइनस ये C1 ये C2 ये C3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे प्लस मतलब कि करंट आई फ्लो करेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना कि ये जो हमारा पहला प्लेट है C1 का जो फर्स्ट प्लेट है, ठीक है, वो किससे कनेक्ट है? बैटरी के पॉजिटिव वाले से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इस प्लेट का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव 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 चार्ज। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज देंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा, आया समझ में। और यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो प्लस है, पहला प्लेट का जो प्लस है वो इस वाले प्लस को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये वाला प्लस हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, प्लस 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 प्लस। फिर क्या होगा, ये वाला प्लस जो है यहाँ पे दूसरे वाले प्लेट का जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे माइनस 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 और फिर यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। अब फिर क्या होगा, ये वाला जो प्लस है वो इस वाले प्लस को रिपेल करके इधर भेज देगा। तो फिर यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ठीक है। फिर ये वाला प्लस क्या करेगा, इस प्लेट का जो नेगेटिव मतलब सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये वाला जो प्लस 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 इधर फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाला प्लस अब इस वाले प्लस को रिपेल करेगा, रिपेल करके ये जो प्लस है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर वापस चला जाएगा। क्लियर है? तो जब ये जो प्रोसेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो चार्जेस है, द वैल्यूज ऑफ चार्जेस सेम ऑन ईच कैपेसिटर सेम है, ठीक है। ये पहला वाला चीज आपको समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा था। फर्स्ट वाला जो लिखा था चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि क्यों सेम बोल रहा था मैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। मतलब हर एक के लिए, ये कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये V1 हो जाएगा, इसके लिए V2 हो जाएगा और इसके लिए V3 हो जाएगा। क्लियर है? तो जब ये अलग अलग है तो ये हमारा टोटल कितना है, V है ना। तो मान लो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। कैसे कि जो ये तीनों कैपेसिटर को मिला करके जितना चार्ज मतलब कि कैपेसिटी इसका स्टोर कर देगा। तो मान लो मैंने ऐसा करके एक कैपेसिटर बना लिया, ये तीनों का कैपेसिटर मिला करके ये एक कैपेसिटर बना लिया, ठीक है, ऐसे करके। कोई दिक्कत, जिसको इक्विवेलेंट डायग्राम बोलते हैं हम, ठीक है। तो अब ये जैसे मैंने ये इसको बना लिया तो यहाँ पे अगर मान लो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये प्लस माइनस ये भी है और ये आप कुछ भी नाम दे दो, ये सी एस दे दो, सीरीज है तो सी एस दे दो, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अलग अलग पोटेंशियल है तो ये इसके बराबर होगा ना, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख ही सकते हैं। और हमको पता है कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या पता है, Q इक्वल्स टू CV। तो अगर मुझे V चाहिए तो क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर के लिए लिख रहा हूँ तो यहाँ CS नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर मैं लिख रहा हूँ तो Q बाई CS हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ V इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, Q अपॉन CS इक्वल टू V1 के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे V1 दूं तो यहाँ पे C1 नहीं हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें Q Q कॉमन है तो बाहर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये Q कट गया तो हमारे पास क्या आया, 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। तो इसी को इक्विवेलेंट तुम बोल दो, या सीरीज के लिए मैंने रख रखा था तो ये सीरीज के लिए आ गया। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला जनरेट हो गया। अगर सीरीज में कैपेसिटर होगा तो हम लोग ये रिजल्ट को यूज करेंगे, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान से यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो हमने लाइक इफेक्टिव जो
कैपेसिटर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, लाइक वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? मतलब मेरा क्वेश्चन, अगर इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो ऑलवेज ये डिक्रीज करेगा क्योंकि 1 अपॉन में है। तो देखिए कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, मैंने 3 कैपेसिटर दे दिया, बोला इसका आप निकालो इफेक्टिव कैपेसिटेंस विद द हेल्प ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप क्या बोलोगे? सर फॉर्मूला हमें पता है 1/CS इक्वल्स टू 1/1, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, तो 1/2 1/3, ठीक है। 1/CS इक्वल्स टू, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 3 2 6, यहाँ 6 प्लस 3 प्लस 2, तो हो गया 11/6। जब हम CS निकालेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, CS इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 6/11, विच इज वेरी लेस देन 1 माइक्रोफेराड। 1 माइक्रोफेराड से भी ये कम आया है। तो मतलब हमने अभी क्या बोला था, क्या बोल सकता हूँ मैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। बोल ही सकता हूँ, डिक्रीज ही कर रहा है। हमने क्या दिया था 1 2 3, न 1 के बराबर आया, न 2 के बराबर आया, न 3 के बराबर आया, इवन ये क्या हुआ, लेस देन 1 माइक्रोफेराड आया। तो हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देख रखा है यहाँ पे, दिस वुड बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी समझते थोड़ा डीपली, जैसे हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन को समझा। चलिए देखिए, देखिए पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में क्या है, ये ड्रॉ कर दिया हम लोग प्लस माइनस। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे हम लोग मान लो प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो ये जो पहला प्लेट तीनों का है वो प्लस से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस। अब क्या होगा, तो ये जो प्लस वाला वही कहानी है कि यहाँ का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, प्लस प्लस माइनस 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 उधर हो जाएगा, ये प्लस प्लस इधर रहेगा, माइनस 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 हो जाएगा, ये प्लस 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 रहेगा, माइनस 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 हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस। अब ये प्लस इसको रिपेल करेगा, रिपेल करने के बाद ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब जितना दिया था उतना वापस भी ले ले रहा है, बस इसका काम यही होता है, ठीक है। जितना वो देगा उतना वापस ले लेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि चार्जेस विल बी डिफरेंट, ठीक है, चार्ज विल बी डिफरेंट। अब जरा मुझे एक बात बताना कि अगर मैं प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे दे रहा हूँ, तो अगर ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि पहले तीनों का पहला जो प्लेट है वो प्लस क्यू चार्ज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये जो प्लस क्यू चार्ज आया, वो प्लस क्यू चार्ज किसी एक कैपेसिटर पे नहीं जाएगा, ये डिवाइड होकर तीनों पे जाएगा। तो जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं चार्जेस विल बी डिफरेंट, और हमको दिख भी रहा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या बोला मैंने, पोटेंशियल और वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी सेम। तो देखने से पता चल रहा है कि अगर ये V आपका है, ठीक है, तो ये जो V आप दे रहे हो, तो ये हमारा क्या कर रहा है कि तीनों में जो पोटेंशियल जो है वो सेम है। पिछले बार में अलग था क्योंकि पहला वाला कैपेसिटर ये पॉजिटिव वाले चार्ज से कनेक्टेड था, तो दूसरा वाला डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड था। तो इसलिए हम लोगों ने उस समय क्या बोला था, पोटेंशियल, क्योंकि देखो ऐसे था ना सीरीज वाले पे, ऐसे वाला ऐसे करके था,
ठीक है। तो इसका जो पहला, ये जो कैपेसिटर का पहला प्लेट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये नहीं कनेक्टेड है ना, ये नहीं कनेक्टेड है। तो ये तीनों में क्या अलग अलग वो हो गया था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बट यहाँ पे सेम होगा क्योंकि हर एक का प्लेट इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका हर एक का प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अलग अलग क्या है यहाँ पे, अलग यहाँ पे हमारा चार्जेस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या पता है, Q इक्वल्स टू CV। अगर हम लोग इफेक्टिव इसका निकालते हैं, इफेक्टिव निकालते हैं तो वही हम लोग करेंगे। तो Q की जगह क्या लिखेंगे, CB। तो यहाँ P है तो मतलब ये वो निकाल रहे हैं ना, पैरेलल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, CP लिख देंगे। तो CPV इक्वल्स टू Q1 है, Q1 इसके लिए तो C1V प्लस Q2 है तो C2V प्लस Q3 है तो C3V। V में 1 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पोटेंशियल सेम है इसलिए। बाकी ये C1 C2 C3 कैपेसिटर का नाम है। CP इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो CP से रिलेट होगा, या पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो P दे दी, डेट ओके फाइन। CPV इक्वल्स टू, अगर मैं V कॉमन लिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो CP की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। गौरतलब करने वाली ये बात है कि अगर तुम रेजिस्टेंस रखते तो रेजिस्टेंस में, मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ, अगर ये रजिस्टर होता और कैपेसिटर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, एक थोड़ा सा, हाँ जी बच्चों एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए कोई बात। तो मैंने क्या बोला था, रजिस्टर और कैपेसिटर को अगर तुम लोग रखते हो, कंपेयर करते हो, तो याद कैसे रखेंगे हम लोग। रजिस्टर में अगर मैं सीरीज बोलता आपको तो R इक्विवेलेंट होता R1 प्लस R2 प्लस R3। बट कैपेसिटर के केस में उल्टा हो रहा था। कैपेसिटर के केस में C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये सीरीज वाले केस में, ठीक है, ये भी सीरीज वाला केस है। पैरेलल वाले में अगर इक्विवेलेंट निकालने बोलता था तो 1/R क्यू इक्वल्स टू क्या लिखते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और कैपेसिटर में जस्ट उल्टा हो जाएगा, CEQ हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल वाले के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना, इसका ये और इसका ये ऐसे करके, ठीक है, आपस में उल्टे होते हैं। चलो ये भी आप लोगों को लर्न करने के लिए बता दिया, और ये भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया, जो मैंने उस पर बताया था कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। एग्जांपल कैसे, अगर मान लो 1 माइक्रोफेराड दे दिया, 2 माइक्रोफेराड दे दिया, 3 माइक्रोफेराड दे दिया, ठीक है। अब मैंने बोला इसका वो निकालो, लाइक इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो आप क्या बोलोगे सर, CP इक्वल्स टू पैरेलल है तो सर ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 हमारा क्या 1, ये क्या 2, ये क्या 3, सर 6 माइक्रोफेराड। ये तीनों से भी ज्यादा आया सर ना, इवन यहाँ पे हाईएस्ट 3 है उससे भी ज्यादा आया, तो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया ये। ठीक है, ये सब याद रखना है, MCQ क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फटाफट हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को करने से थोड़ा सा हद तक आप लोग का कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। चलिए ये देख लेते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 3 कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड एंड 8 माइक्रोफेराड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन लिख लेना। 3 condensers of capacity 2 microfarad, 4 microfarad, 8 microfarad respectively are first connected in series। सब पहले ये सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक है, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर उसको पैरेलली कनेक्ट किया गया।
ठीक है। द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द टू केसेस विल बी, इस दोनों का रेशियो निकालना है, एक बार सीरीज निकाल दो, एक बार पैरेलल निकाल दो, और फिर दोनों का रेशियो निकाल दो, फिर जो आंसर आएगा दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द टू केसेस विल बी, रेशियो पूछ रहा है उसका। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आप लोग रीड आउट लिख लो क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द टू केसेस विल बी। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। अभी आप लोगों को बताया था कि कैपेसिटर अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, मैं फटाफट ऐसे रफली बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 है, ये 4 है, 8 है, तो इसका सीपी पैरेलल कंडीशन है, ये सॉरी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, 8 ले लेंगे एलसीएम, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, ये 1 7/8। ठीक है, 1/CS इसको उल्टा कर देंगे, CS इक्वल्स टू 8/7। ये हमारा किसका आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था ऐसे करके होता है ना, उसमें हम लोग CP पैरेलल में क्या लिए थे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 हमारा क्या है 2, ये 4, ये 8, तो ये हो गया 14। ठीक है, वही माइक्रोफैराड। ठीक है, माइक्रोफैराड। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CS/CP। तो CS हमारा कितना है 8/7, CP कितना है हमारा पास 14, तो क्या हो जाएगा 8/7 इंटू 14। तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कटेगा क्या, कट सकता है, तो 4/14 है, दैट वुड बी द रेशियो में लिख दो इसको। ठीक है, 4:14, ये दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, क्वेश्चन क्या करा है, फिर से रिपीट करता हूँ। 3 condensers of capacitor 2 microfarad, 4 microfarad, 8 microfarad respectively are first connected in series, then connected in parallel. The ratio of the equivalent capacitance in the two cases will be। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।